हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न सिविल स्क्वायर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि और आज हम स्टार्ट करेंगे 1000 चैलेंजिंग एमसीक्यू के पार्ट थर्ड, जो हिस्ट्री से होगा और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसका हेल्पफुल कहाँ होगा। ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार एसआई, यूपीएसआई और एई जेई के वेरियस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। सो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह के बारे में सही नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए, जोधपुर के सिंधिया निजाम पंजाब के सिख शासकों ने न केवल इस विद्रोह से बाहर है बल्कि अंग्रेजों का समर्थन भी किया। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, अधिकांश बंगाल और पंजाब क्षेत्र विद्रोह से प्रभावित थे। ऑप्शन सी, लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और डी बोल रहा है, ब्रिटिश कमांडर निकोलसन और हडसन ने दिल्ली में विद्रोहियों से छुटकारा पा लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो कि गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अधिकांश बंगाल और पंजाब क्षेत्र नहीं बल्कि बिहार, झांसी, कानपुर, मेरठ, रामगढ़ और झारखंड और अवध के कुछ क्षेत्र थे वही 1857 के क्रांति के टाइम में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली और ऑप्शन डी जीके गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीके गोखले, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ही गांधी जी को भी, गांधी के लिए भी गुरु का काम, मतलब कि मेंटर थे, पॉलिटिकल मेंटर। और दादा भाई नौरोजी का जहां बात करते हैं तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के और बाल गंगाधर तिलक के भी गुरु थे और इनको ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनके बुक का क्या नाम था, एक बुक ये लिखे थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका बुक का नाम था, ठीक है। और सरोजिनी नायडू आईएनसी की 1925 में अध्यक्ष भी रह चुकी है, ठीक है। 1925 में अध्यक्ष ये रह चुकी हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन था, ऑप्शन ए के मुंशी, ऑप्शन ए के मुंशी और डीपी खेतान, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी आर अम्बेडकर और डी टी कृष्णाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा, इन्होंने बी आर अम्बेडकर साहब ने एक प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। और ये जितने भी ऑप्शन है 1, 2, 3 कृष्णाचारी, ये सभी लोग क्या थे, ये सभी लोग उसके मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे चारों। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में कौन जाना जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में बताइए भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में कौन। ए रानी लक्ष्मीबाई, बी भिकाजी कामा, सी सरोजिनी नायडू, डी कस्तूरबा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी भिकाजी कामा। इन्होंने ये भारतीय क्रांतिकारियों की मां के नाम से भी जाना जाता है। भिकाजी कामा 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने 1907 में जर्मनी में पहले तिरंगा फहराया था। तिरंगा नहीं था, इंडियन फ्लैग था और दूसरे कलर का फ्लैग था, उसमें सभी हिंदू मुस्लिम सब धर्म को इंक्लूड किया था। तो वो ये थी आपकी भिकाजी कामा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भारत के कई हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए बंग भंग विरोध का आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर है, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 के टाइम में स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक
चला था। और बंग भंग आंदोलन इसी को 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ ये 1908 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्टेटमेंट 1 है, डेविड हरे युवा बंगाल आंदोलन के प्रथम अन्वेषक थे, जबकि दूसरा बोल रहा है दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन से संबंधित थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, 1 and 2 दोनों, या फिर नीदर 1 नॉट 2 यानी कि दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर का जो बात बोल रहा है युवा बंगाल आंदोलन के प्रथम अन्वेषक जो थे वो ये नहीं थे, वो हेनरी विवियन थे। हेनरी विवियन बोल सकते हैं उनको। हेनरी विवियन नाम के जो थे वो युवा बंगाल आंदोलन के प्रथम अन्वेषक थे, जबकि दयानंद सरस्वती जो थे शुद्धि आंदोलन से करा रहे थे। शुद्धि आंदोलन वो था जो मतलब आर्य समाज का बाद में जाकर इन्होंने स्थापना किया था, लेकिन शुद्धि समाज में क्या हो रहा था, ये दूसरे धर्म, जो हिंदू से दूसरे धर्म में परिवर्तन किए थे उनको धर्म पर फिर से हिंदू बना रहे थे। तो वही हमारा शुद्धि आंदोलन के तहत ये कार्य कर रहे थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, सी एंड डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी चुने गए थे पहले फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, और ये कहां से जीते थे? लंदन के एक कंस्टिट्यूएंसी से जीते थे। और ये 1892 में 3 वोट के अंतर से, एक अंग्रेज थे उसको हराया था 3 वोट के अंतर से ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन ब्रिटिश युग के दौरान निम्नलिखित में देश में हुआ था। तो ये किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्र समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और ये जर्मनी 1914 में किया गया था, जो कि इंडियन स्टूडेंट के द्वारा, जितने भी वहां रह रहे थे उनके द्वारा, उसमें से एक मैडम भिकाजी कामा भी थी उन्हीं लोगों में से बोल के, तो वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन एक गदर पार्टी से जुड़ा नहीं था? ठीक से पढ़ना, जुड़ा नहीं था। तो ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी गुरदीप सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद बरकतुल्ला, ऑप्शन डी सोहन सिंह भगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बाबा गुरदीप सिंह जो थे ये जुड़े हुए नहीं थे, बाकी जितने भी थे ये सभी लोग जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सोहन सिंह भगना जो थे ये उसके अध्यक्ष थे। ये मेनली पंजाबी लोगों का एक ग्रुप था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सबको हमको लग रहा पता होगा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना बना था सूरत में लगाया गया था। वो लोग 1908 में लाइसेंस प्राप्त किए थे, लेकिन ये 1913 में इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि 11 है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। तो किसको सबसे अधिक शक्ति मिला था? तो ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल या प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, गवर्नर जनरल को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 12 पे। निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग घटना से जुड़ा हुआ था? तो ए सत्यपाल, 2 यानी कि बी सैफुद्दीन किचलेव, या सी ए और बी दोनों, और डी आर शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि इन्हीं के अरेस्ट के कारण वहां 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। इसी के विरोध में सही तरीके से इनका फर्जी गिरफ्तारी किया गया था, इस कारण से इनके विरोध के लिए ही। और जनरल डायर ने वहां गोली चलवाया था 13 अप्रैल 1990, उस दिन लोहड़ी का टाइम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी? तो पहली कपास मिल का जहां बात करते हैं तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन है ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। और ये कब हुआ था? 1854 में लगाया गया था और इसका नाम था बॉम्बे स्पाइनिंग मिल। ठीक है, स्पाइनिंग मिल, बॉम्बे स्पाइनिंग मिल जो था ये पहला मिल लगाया गया था कपास का मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी कब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1910 यानी 1910, ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1911 में 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उस टाइम ब्रिटेन के जो शासक थे जॉर्ज पंचम, वो आकर यहाँ स्थानांतरित किया था। और ये कितने तारीख को हुआ था? 12 दिसंबर बोल के 12 दिसंबर 1911 को आया था। उसी के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया, वहां के महारानी और राजा का स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था, मुंबई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए कबीरदास, शंकराचार्य, रानाडे, एमजी रानाडे जिसको बोल सकते हो, और डी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी जो थे वो आर्य समाज का फाउंडर थे। और ये पहले भी बता चुका हूं, ये हिंदू जो मुस्लिम अदर धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उसको फिर से हिंदू बना रहे थे, शुद्धि कार्यक्रम था दयानंद सरस्वती का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन बिहाइंड द इंक्रीज डेट बर्डन इन इंडिया इन द लास्ट 100 ईयर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ गारंटीड रेलवे, एंड ऑप्शन सी ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और ऑप्शन डी अनजस्ट फिस्कल पॉलिसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे डेट बर्डन बढ़ गया था। ठीक है, इसको डेट पढ़ते हैं, डेट बर्डन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो इसमें फर्स्ट, इन चारों में से फर्स्ट नेशनल मूवमेंट कौन सा है? पहला एक ऑप्शन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी स्वदेशी मूवमेंट, डी सी होम रूल लीग मूवमेंट, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि नमक सत्याग्रह जिस टाइम हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कब हुआ था। पहले ये हुआ था कब? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 तक हुआ था, और स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में हुआ था। और ये हुआ था 1916 से 1918 तक, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। इससे अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट कौन आ रहा था? 1905 वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था। और बात करते हैं जहां नेक्स्ट चलते हैं 1960, इसको कौन लीड कर रहे थे? तो एनी बेसेंट इस और बाल गंगाधर तिलक इसको लीड कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं 18 नंबर पे। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए पानीपत में, पानीपत का तृतीय युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध में, या पानीपत का द्वितीय युद्ध में, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ये 1556 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, और तालीकोटा का युद्ध का बात करते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये किसके बीच? विजयनगर एम्पायर और
डेक्कन के जितने भी राजा थे, उन लोगों शासक थे, उन लोगों के बीच हुआ था, जिसमें कि विजयनगर एम्पायर पराजित हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर एंड महाराणा प्रताप, इन लोगों के दोनों के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी खान बहादुर खान, सी अजीमुल्ला खान, डी हाफिज रहमत खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने 19 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वहां से। और बिहार को कौन नेतृत्व कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसका है 1936-37 के चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत था? तो कितने में पूर्ण बहुमत आया था? ऑप्शन ए 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 स्टेट में, प्रांत में कांग्रेस आईएनसी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये पूर्ण बहुमत लाया था 5 पे, और 3 पे गठबंधन की सरकार बनाया था, तीन प्रांत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने बनाया था महाबोधि मंदिर। ठीक है, कब बनाया था? ये लगभग 260 बीसी में बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा पहली बार कब्जा कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1803 में, ऑप्शन बी 1806 में, ऑप्शन सी 1857 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली पर पहला कब्जा किया था, और ये 11 सितंबर को हुआ था। और ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार था, उसी में जीता था दिल्ली को। एंग्लो मराठा वार के टाइम में ही दिल्ली पे आक्रमण करके इसको जीत लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। यदि कन्याकुमारी में एक गांव कुछ गलती करता है तो तराई में एक गांव को क्यों भुगतना चाहिए? ये स्टेटमेंट किसका है? ये मेनली इस क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू का, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस का, या ऑप्शन सी भगत सिंह का, या फिर जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने बोला था यदि कन्याकुमारी में गांव में कोई गलती करता है तराई में क्यों भुगतेगा। तो ये स्टेटमेंट निकला था 1922 के, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था। तो चूंकि चोरा चोरी कांड हुआ था, इस कारण से इन्होंने खत्म कर दिया था। उसके एवज में इन्होंने ये बात बोला था, पार्टी को आईएनसी से छोड़ दिया था, और जाके बाद में इन्होंने स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। यदि कन्याकुमारी में एक गांव में कुछ गलती करता है तो तराई में एक गांव को क्यों भुगतना चाहिए? स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू का, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, या जवाहरलाल नेहरू का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने ये सब बोला था। ये बोला था 1922 में, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था चोरा चोरी कांड के वजह से। तो ये स्टेटमेंट बोला था, और उसके बाद इन्होंने आईएनसी को छोड़ दिया था। आईएनसी को छोड़ के स्वराज पार्टी स्थापित किया था, जिसके चेयरमैन, याद रखना चेयरमैन सब पूछता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्वराज पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाता मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे, जबकि सीआर दास यानी चित्तरंजन दास जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसे सम्मानित किया था? तो कौन था सम्मानित करने वाला व्यक्ति? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को दिया था कैसर-ए-हिंद। ये 1915 में दिया था, जबकि इसको महात्मा गांधी ने 1919 में रिटर्न कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना एक गृह युद्ध है, यह टिप्पणी है कांग्रेस के संबंध में किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लॉर्ड डफरिन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने, सैयद अहमद खान ने ये स्टेटमेंट बोला था कि ये सिर्फ हथियारलेस गृह युद्ध कर रहा है आईएनसी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, आप ये बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।